आशी गहराई तथा वास्तविक गहराई वास्तविक वास्तविक गहराई में संबंध तो देखिएगा हमारे पास कोई ये एक पात्र है जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है और यदि इस पात्र में कोई सिक्का डाला जाए तो ये हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा क्या कारण है? तो देखिएगा यदि हम इस सिक्के पर एक किरण को लंबवत डालें तो लंबवत जाने वाली किरण अपने उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित। लंबवत आपतित किरण अपने उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? ठीक है, परावर्तित। अब यदि एक किरण को हम क्या करें? तिरछा डालें। एक किरण को क्या करें? तिरछा डालें। तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक अभिलंब डालना पड़ेगा। अब यह किरण जब सघन माध्यम से काय में जाएगी? विरल में, तो अभिलंब से क्या होगी? ये दूर हटती चली जाएगी। तो इस किरण ये इस प्रकार से दूर हट जाएगी। अब इन किरणों को आपस में मिलना चाहिए। यदि ये मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हम सिक्के को देख नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे कि यदि अपवर्तन किरण को पीछे बढ़ा दिया जाए, यदि इसको हम पीछे बढ़ा दें तो ये अपवर्तित किरणें यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी और जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको जहाँ सिक्का पड़ा हुआ है उस जगह ना दिखाई पड़ के ये सिक्का तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसका प्रतिबिंब वास्तविक जो वस्तु है वो तली में है, लेकिन वो जो आभास कर रहा है वो ऊपर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। उस जगह क्या होता है? उस जगह उसका प्रतिबिंब बन रहा है, इस कारण वो उसी जगह दिखाई पड़ता है। अब यदि इसकी वास्तविक जो गहराई है, सिक्के की जो वास्तविक गहराई है उसको हम यदि h मान लें और आभासी गहराई जो है उसको हम मान लेते हैं h डैश, और ये जो आपका है इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं a b। अब देखिएगा यदि आपका इस बिंदु को हम मान लें O और ये बिंदु मान लें जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसको O डैश। यहाँ पे यदि लिखें AO बराबर कितना है? H। ये क्या है? वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई और AO डैश बराबर ये क्या है? आभासी गहराई H डैश। ये है आपकी आभासी गहराई। क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रतिबिंब का आभास किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है? आभासी गहराई। अब यदि थीटा यदि अत्यंत क्या हो? छोटा हो। थीटा यदि अत्यंत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है किसके? थीटा के। तो यहाँ पे यदि इसकी हम गणना करें तो एक आपने पहले पढ़ा है फार्मूला, कोण बराबर क्या होता है?
चाप अपान त्रिज्या, चाप अपान त्रिज्या। अब देखिएगा हमें कोण चाहिए, तो कोण आपका ये क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन आई, ठीक है। और ये आपका क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है परावर्तन को। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण बनता है अपवर्तन कोण, और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये रेखा, ये लंब, इस लंब के कैसा है, समांतर, और ये रेखा जो है ये एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा होने के कारण इसका जो ये कोण है, ये वाला एंगल जो है वो इसके कैसा होगा, बराबर। और ये रेखा इसके समांतर है, और ये कैसी है, तिर्यक रेखा है, तो ये इसका संगत कोण है, इसलिए ये क्या होगा, इसके बराबर। अब देखिएगा यदि यहाँ पे आपका मान लीजिए चाप क्या है, यदि कोई आपका पाइप हो तो पानी उसमें इस प्रकार से चलता है, या इस प्रकार से पाइप में पानी होता है, तो ये उसका क्या होता है, चाप होता है। उसी प्रकार से जो ये इसकी स्थिति है वो चाप का कार्य करेगी। अब देखिएगा यदि हम यहाँ पे कोण लें आई, कोण क्या लें, आई, तो आई बराबर चाप कितना है, ए बी, चाप है इसका ए बी, और अपान जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या है, ए ओ, तो त्रिज्या इसकी है ए ओ। अब इसको समीकरण हम मान लेते हैं 5, और सेकेंड यदि आपका कोण आर लिया जाए, कोण क्या है, आर, तो चाप, इस कोण के भी लिए चाप यही होगा, चाप क्या है, ए बी, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए ओ डैश, ए ओ डैश। इसको समीकरण मान लें सेकेंड। समीकरण 1 में सेकेंड से क्या कर दें, भाग दे दें। समीकरण 1 में सेकेंड से भाग दे दें, और जब समीकरण 1 में सेकेंड से भाग देंगे तो आई अपान आर बराबर ए बी अपान ए ओ डैश, और ये आ जाएगा आपका ए बी अपान ए ओ डैश। ये चला जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, तो आई अपान आर बराबर क्या होगा, ए बी अपान ए ओ इंटू ए बी अपान ए ओ डैश। ये आएगा ए ओ डैश अपान ए बी। अभी ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ये आपका आएगा आई अपान आर बराबर ए ओ की दूरी कितनी है, एच डैश, तो ये आपकी एच डैश आएगी, और अपान ये क्या आएगा, एच। अब अभी हमने बताया है कि यदि थीटा अत्यंत छोटा हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं, या इसको ये, तो यहाँ पे जो साइन को लिखा जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर एच डैश अपान एच। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा जब आपका सघन से काय में जा रहा है, विरल में, सघन से विरल में, तो जल से प्रकाश की किरण, मतलब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, इसको हम ये लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा एच डैश अपान एच। अब यदि आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, तो आभासी गहराई तथा बाह्यिक गहराई का यदि भाग दे दें तो हमको अपवर्तनांक निकल आएगा सघन से विरल का। और यदि इसको थोड़ा परिवर्तन करें तो हम इसको लिख सकते हैं, पलट दें तो 1/W म्यू ए बराबर एच अपान एच डैश, ये भी पलट जाएगा। अब इसको यदि लिखा जाएगा तो उत्कोणीयता सिद्धांत से आपने पढ़ा है, ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू बराबर एच अपान एच डैश। तो ये जो आपका फार्मूला है, यदि
वास्तविक गहराई से आभासी गहराई का भाग दे दें तो वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा। ये जो घटना होती है, जैसे ये आपका किसी वस्तु को यदि सघन से विरल में देखते हो, किसी वस्तु को सघन से यदि विरल में देखते हो तो वो क्या है, ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। सघन से विरल में देखेंगे तो वह वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ेगी। यदि आप विरल से सघन में देखोगे तो वह ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ेगी, और यदि सघन से विरल में देखेंगे तो वह दूर दिखाई पड़ेगी। जैसे आकाश के तारे, आप सघन में खड़े हो और सघन से यदि विरल की वस्तु देखोगे तो वो थोड़ा दूर हटके दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सघन में हो। आप जब तारे देखोगे तो वो उनकी वास्तविक जो स्थिति होती है वो कुछ दूसरी जगह होती है, लेकिन वो दिखाई दूसरी जगह पड़ती है। रोको ना।